बच्चों, जेएनडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या पूर्णांक, पूर्णांकों का ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एटसेट्रा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ, साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, और बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मॉडुलस वैल्यू, किसी भी इंटीजर्स का मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले बच्चों है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, या बच्चों इसी को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर क्या होता है बच्चों? काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये कहीं पे नहीं खत्म होगा बच्चों, इनफाइनाइट तक जाता है। व्हाट इज लीस्ट नेचुरल नंबर? तो लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लीस्ट नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये 1 होता है। लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नॉट डिफाइंड, नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 ऐसे 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, +1 करते जाओगे अगला नंबर मिल जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो +1 कर दोगे उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसका पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इनफाइनाइट या नहीं ज्ञात किया जा सकता। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वह 1 होती है। अब है बच्चों पूर्ण संख्या या होल नंबर। बच्चों कुछ कुछ बुक्स में इसके हिंदी मीनिंग में थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। जैसे कुछ कुछ बुक्स में इंटीजर्स को पूर्ण संख्या लिखा है, जो कि गलत है। इंटीजर्स का शुद्ध हिंदी में होता है पूर्णांक, और होल नंबर का होता है पूर्ण संख्या। किसी किसी बुक में इंटीजर्स को पूर्ण संख्या लिख दिया है, जो कि गलत है। इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक और होल नंबर का हिंदी पूर्ण संख्या। अब दूसरा है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चों? यही जो काउंटिंग नंबर है, इसमें अगर हम 0 लगा दें, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो ये हो गया होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर, लीस्ट होल नंबर क्या है बच्चों बताओ तो? लीस्ट होल नंबर, लीस्ट होल नंबर 0 होता है। लीस्ट होल नंबर 0 है। और सबसे बड़ा होल नंबर, इसको भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। लीस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि ऐसे देखो बढ़ता जाएगा, उसी तरह 100 200 ऐसे आएगा, +1 कर दोगे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा होल नंबर नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इंटीजर्स क्या होता है। मेन है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों? देखो यह एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे क्या होता है? देखो
नंबर लाइन पे यहाँ हम 0 लिख दें, 0 के राइट साइड 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ये हो गया इंटीजर्स। ये सभी इस पे जितना भी आएगा सब इंटीजर्स है। क्या 0 इंटीजर्स है? यस है। इस नंबर लाइन पे जो भी आएगा, क्या 100 इंटीजर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे जाओगे तो यहाँ कहीं 100 भी आएगा राइट साइड में। क्या -10 इंटीजर है? बिल्कुल है। इधर जाओगे तो -10 भी आएगा, -5 -6 -7 ऐसे -10 भी आएगा, तो -10 इंटीजर है। क्या 1.5 इंटीजर्स है? इंटीजर है तो नो। इस पे डेसिमल होगा या फ्रैक्शन होगा तो वो इंटीजर नहीं होता है। पूरा पूरा नंबर इंटीजर होता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या 0, पूरा पूरा है तब ये इंटीजर होगा। वरना डेसिमल में आ जाए जैसे 1.5, फ्रैक्शन में आ जाए 3/4, तो वो इंटीजर नहीं होगा। हाँ, फ्रैक्शन में अगर ऐसा फ्रैक्शन है जैसे 4/4, तो 4/4 काटोगे तो 1 आएगा, तो 4/4 इंटीजर है। लेकिन ऐसा फ्रैक्शन जो काटने से डेसिमल में आए या कोई डेसिमल नंबर, वो पूर्णांक नहीं होता है, वो इंटीजर नहीं होता है। बच्चों इसमें जो राइट साइड देख रहे हो इधर 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक, हिंदी में इसको कहेंगे धन पूर्णांक। और इधर जो होता है बच्चों इस साइड, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स या इसको ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक बोला जाता है बच्चों। 0 क्या है? 0 धन है या ऋण है? तो 0 का कोई साइन नहीं माना गया है। कोई पूछे 0 का साइन क्या है, तो कहोगे 0 हैज नो साइन। 0 का कोई भी साइन नहीं होता है। 0 को न तो पॉजिटिव माना गया है, ना ही 0 को निगेटिव माना गया है। तो ये व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स? तो 1 2 3 4 आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 1 2 3 4 आर कॉल्ड आल्सो नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर्स? -1 -2 -3 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सभी चीजें बच्चों जो नंबर लाइन पे पढ़ रहा है सब इंटीजर्स है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे जैसे तुम इधर दाहिने साइड आओगे बड़ा नंबर मिलता जाएगा। जैसे 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। नंबर लाइन पे जैसे राइट आओगे सब बड़ा नंबर मिलेगा अपने पहले वाले से। जैसे -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है, ध्यान रखना। माइनस लगेगा तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। -4 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। इधर जाओगे बाएं साइड तो छोटा नंबर होता जाएगा। जैसे दाहिने आओगे तो नंबर बड़ा होगा। जैसे -10 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 0 सभी माइनस नंबर से बड़ा होता है। जैसे -1 करोड़ बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है। 0 सभी माइनस या निगेटिव नंबर से बड़ा होता है बच्चों, याद रखना। अच्छा, इसमें पूछा जाए लीस्ट इंटीजर क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्योंकि इधर जाओगे -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, ऐसे बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सबसे छोटा नहीं ज्ञात किया जा सकता और ना ही सबसे बड़ा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है बच्चों इंटीजर्स या पूर्णांक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बता रहे हैं।
तो ये हो गया बच्चों प्राकृतिक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये समझ गए होगे। अब आगे है फिर से सुन लो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, होल नंबर या पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स नंबर लाइन पे जितनी भी चीजें हैं जैसे 0 राइट साइड में 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 सभी इंटीजर्स हैं। 0 सभी माइनस नंबर से बड़ा होता है, -10 बड़ा है या 0 बड़ा है, विच इज ग्रेटर -10 और 0? तो आंसर इज 0। 0 इज ग्रेटर देन ऑल माइनस नेगेटिव नंबर्स। अच्छा अब है बच्चों इसमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर इसको बोलते हैं बच्चों उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या और प्रीडिसेसर माने पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, किसी भी नंबर का उत्तरवर्ती या सक्सेसर निकालने के लिए +1 उसमें कर देते हैं, और किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देते हैं। जैसे हम कहें फाइंड सक्सेसर ऑफ 999 या 999 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? तो इसमें 999 में +1 कर दो, ये आ जाएगा 1000 हो गया बच्चों। अब मान लो प्रीडिसेसर निकालना है तुम्हें किसी भी नंबर का, प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती संख्या, जैसे हम कहें 100 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 100 -1 कर दो 99, तो -1 करने से पूर्ववर्ती संख्या मिल जाता है, अब +1 करने से उत्तरवर्ती संख्या मिल जाता है। अब जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, तो नेचुरल नंबर में पूछा जाए सब नेचुरल नंबर में जो सबसे छोटा है उसका पूर्ववर्ती क्या है, कहोगे उसका पूर्ववर्ती कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो उसके पीछे कुछ नहीं है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, पूछा जाए 0 का पूर्ववर्ती बताओ, तो 0 का पूर्ववर्ती भी कुछ भी नहीं है। अच्छा अब बच्चों जैसे मान लो हमें सक्सेसर निकालना है, सक्सेसर ऑफ -100, तो हमने बताया सक्सेसर या उत्तरवर्ती निकालने के लिए +1 कर दो, -100 +1। अब देखो -100 -1 तो जानते हो, 100 -1 करने से 99 आ जाता है। अब -100 +1 क्या होगा? तो वो भी घटाओगे, माइनस ही करोगे, 100 में से 1 गया 99, और बच्चों इसके पहले माइनस लगा दोगे, तो -100 +1 क्या होगा? कहोगे -99। माने जैसे इस तरह का कोई भी है, जैसे हम लिख दें -8 +6, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं 6 -8। 6 -8 क्या होगा? तो बच्चों जैसे 8 -6 जानते हो, 8 -6 2 होता है, 6 -8 क्या होगा? तो 6 -8 -2 हो जाएगा। 6 -8 क्या होगा? -2। जब भी तुम्हें अपोजिट साइन दिखता है, अपोजिट साइन माइनस प्लस, तो हमेशा उसको घटा दो, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दो, और चिन्ह जो है बड़े नंबर का लगाओ। जैसे -8 + 6, 8 का चिन्ह माइनस माना जाएगा, 6 का चिन्ह प्लस माना जाएगा। माइनस प्लस अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है, जब भी उल्टा साइन मिलता है तो घटा दो इसको, तो 8 में से 6 गया 2,
और चिन्ह बड़े नंबर का। इस 8 का साइन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। यहाँ देखो 6 माइनस 8 वही चीज है, 8 का साइन यहाँ माइनस है और 6 का साइन क्या मानोगे, प्लस मानोगे। कोई साइन नहीं है पहले तो प्लस माना जाएगा। अब देखो यहाँ विपरीत चिन्ह मिलता है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो बड़ा से छोटा 8 से 6 घटाओ 2 और चिन्ह बड़े नंबर का लगाओ। 8 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दो। अब जैसे हम कहें 50 माइनस 100 कितना होगा, तो 50 का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस है। तो 50 माइनस 100 क्या होगा, तो 100 में से ही 50 घटाओ, 100 में से 50 घटाओगे 50 आएगा। अब देखो चिन्ह किसका बैठाओगे, 100 का चिन्ह माइनस, 50 का चिन्ह प्लस। तो ये 100 वाला चिन्ह जो माइनस है यही बैठा दो। तो 50 माइनस 100 क्या आएगा, माइनस 50 आ गया। तो इस तरह से कोई छोटा में से बड़ा घटाना है, जहां भी अपोजिट साइन देखो घटा दो, माइनस कर दो, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगाओ। अगर सेम साइन है, समान चिन्ह है तो जोड़ दो, विपरीत चिन्ह है घटा दो, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का बैठाओ। बहुत फंडामेंटल चीज है बच्चों, इसको एकदम दिमाग में बैठाओ, हर जगह काम देगा ये। जैसे हम लिख दें -6 -8, अब ये समान चिन्ह आ गया। -6 अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसको, समान चिन्ह, बस इतना याद रखो, समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह है घटेगा, चिन्ह बड़े नंबर का। सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन सबट्रैक्ट करो, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का बैठाओ। तो यहाँ समान चिन्ह है, 6 का चिन्ह माइनस, 8 का चिन्ह भी माइनस, तो 6 और 8 जोड़ दो 14 हुआ, 14 हो गया। और चिन्ह बड़े नंबर का, तो 8 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस बैठा दो। तो समान चिन्ह मिलता है तो जोड़ो, विपरीत चिन्ह मिलता है घटाओ, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का। सेम साइन ऐड करो, अपोजिट साइन माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का बैठाओ। यही फंडामेंटल रूल है एकदम बच्चों, इसको दिमाग में बैठाओ एकदम। स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बताएं। और एग्जाम्पल देखो बच्चों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। जैसे हम लिख दें -60 -40 कितना होगा, -60 -40 ऐसे लिखा है, कितना होगा ये। तो यहाँ समान चिन्ह है, माइनस माइनस है, समान है, दोनों सेम चिन्ह है, जोड़ दो, समान चिन्ह जुड़ता है, जोड़ दो, 60 40 100, चिन्ह बड़े नंबर का बैठाओ। 60 का चिन्ह माइनस है, माइनस बैठाओ। 60 है 40 है, 60 बड़ा है, 60 का चिन्ह माइनस है, माइनस बैठाओ। जैसे मान लो हम लिख दें 50 + 40, ये तो सिंपल है। यहाँ 50 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानोगे, दोनों का समान चिन्ह जुड़ जाता है। 50 40 90, चिन्ह बड़े नंबर का प्लस, तो प्लस बैठाओ या ना बैठाओ इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस जरूर बैठाना है। जैसे लिख दिए -10 + 12 कितना आएगा, यहाँ देखो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटा दो, 12 में से 10 घटा दो 2, और चिन्ह बड़े नंबर का, 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दो। -9 -8 कितना होगा, समान चिन्ह आ गया, समान चिन्ह जब भी मिलता है तो जोड़ दो, 9 8 17, चिन्ह बड़े नंबर का, 9 का चिन्ह माइनस है तो माइनस बैठा दो ऐसे। तो ये रहा बच्चों, इसको दिमाग में एकदम बैठाओ। अब देखो आगे है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर माने अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम माने होता है बच्चों, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर माने होता है बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में, छोटा से बड़ा लिखो। और अगर अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसको बच्चों घटते हुए क्रम में, बड़ा से छोटा लिखते हैं, माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो जैसे कुछ नंबर हम दे रहे हैं, -20, -10, -30, 0, 10 और 20, इसको हमें असेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? असेंडिंग माने जानते हो छोटा से बड़ा। अब बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा बच्चों इसमें -30 है, सबसे छोटा -30 लिख देंगे। अब -30 से बड़ा क्या हुआ, इससे बड़ा क्या है तो -20, -20 से बड़ा क्या है -10, -10 से बड़ा क्या है 0, 0 से बड़ा ये 10 है, 10 से बड़ा 20 है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। माइनस ये लगा है तो -30 ये सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा ये, क्योंकि अभी इंटीजर्स में बताएं कि जैसे तुम लेफ्ट जाओगे सब छोटा नंबर मिलता जाएगा, -5, -6, -7 सब छोटा मिलता जाएगा। जैसे 0 सभी माइनस से बड़ा होता है, जैसे -10 बड़ा है या -20 तो -10 हो जाएगा, क्योंकि -10 जो है -20 के राइट पड़ता है। अब जो है आगे देखो, ये हो गया बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब है क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी या संबरक नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर CLOSURE क्लोजर लॉ कह सकते हो या क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हो या संबरक नियम। संबरक नियम क्या होता है? तो बच्चों अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ें या घटाएं तो पूर्णांक ही मिलता है, यही संबरक नियम है। दो पूर्णांकों का अगर हम योग करें, दो पूर्णांकों का योग तथा अंतर पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक ही होता है, यही संबरक नियम है। एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। एडिशन सबट्रैक्शन करे तो इंटीजर मिलेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं तो भी इंटीजर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी संबरक नियम लागू होता है इंटीजर्स में। इन्हीं भी दो पूर्णांक ले लो, जैसे -2 और 3, तो -2 + 3 कितना आ जाएगा 1, 1 भी नंबर लाइन पे है, पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों का योग करो या घटाओ पूर्णांक ही होता है, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करें, जोड़ें, दो नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या को जोड़ें तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। तो प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ में संबरक नियम लागू होता है। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं को घटाओ, अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को माइनस करें तो प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं मिलता। जैसे 2 - 3,
2 माइनस 3 -1 आएगा। -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या के माइनस में समवर्ग नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से देख लेंगे कि अगर उसका जोड़ घटाव गुणा अगर वही चीज आता है, उसी सेट में आता है, तो समवर्ग नियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ ये क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे 3 प्लस 4 करें, 4 प्लस 3 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर दो हम इंटीजर्स लेके उसको प्लस करें अदल बदल के, तो प्लस करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कम्यूटेटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट है बच्चों साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम या इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या है? अगर हम 3 नंबर ले लें, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ले लें, और इधर भी वही चीज a प्लस बी प्लस सी, इसमें ये दोनों ऐड करके तीसरा ऐड करें, या ये दोनों ऐड करके ये पहला ऐड करें, तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। यही है एसोसिएटिव लॉ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बच्चों। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोलेंगे योगात्मक तत्समक। एक जीरो नंबर है, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को योगात्मक तत्समक कहते हैं। विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी? तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को योगात्मक तत्समक कहते हैं क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7, तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब है योगात्मक प्रतिलोम। सब ध्यान से देखो, योगात्मक प्रतिलोम इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम, जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, खाली साइन चेंज कर दो। जैसे 5 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस लगा दो। -6 का योगात्मक प्रतिलोम +6, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, -9 का योगात्मक प्रतिलोम +9, ये +9 या खाली 9 भी कह सकते हो। तो ये योगात्मक प्रतिलोम में जो भी नंबर दिया है उसका खाली साइन चेंज कर दो। प्लस दिया है तो माइनस कर दो, माइनस दिया है तो प्लस कर दो, योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी? आंसर होगा जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, -5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 +6 हो जाएगा।
ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें समझे रहोगे तो आगे का चीज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, हिंदी में गुणात्मक तत्समक। तो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं बच्चों। विच नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? तो वन, क्योंकि वन से किसी भी नंबर में गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन का किसी में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा। तो वन को जो है गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो बच्चों, कोई भी नंबर है, जैसे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, माने नंबर पलट देते हैं। जैसे 3 माने एक्चुअल में 3/1 है, तो इसको ऐसे 1/3 कर देंगे। मान लो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 को पलट दो 5/1, तो 5/1 को खाली 5 भी कह सकते हैं, बाई 1 हटा सकते हैं। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो पलट दो 2/3 को 3/2। -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, खाली नंबर पलट देंगे। माइनस का माइनस रहेगा 5/4। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3 का 1/3, 6 का 1/6, 9 का 1/9, 1/6 का 6/6, 1/5 का 5, 2/3 का 3/2, -4/5 का -5/4। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक है बच्चों वितरण नियम। ये देखो यहाँ छूट गया था, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम या इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। देखो वितरण नियम में A इंटू, डॉट माने इंटू, A.B + C = A इंटू B + A इंटू C। यही होता है वितरण नियम। जैसे कोई भी नंबर ले लो, ABC माने एनी नंबर। जैसे 4 हम ले लें, 4 इंटू 5 + 2 करें, ये देखो बराबर होगा 4 इंटू 5 के प्लस 4 इंटू 2 के। देख लो यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 चौक के 28 इधर आया। अब इधर देखो 5 चौक के 20, 4 2 जा 8, 20 और 8 28 आया, दोनों सेम आ रहा है। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? A इंटू B + C = A इंटू B + A इंटू C। इसी को वितरण नियम कहते हैं बच्चों, वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ये बच्चों हमने बताया पूर्णांकों को ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। जैसे तो
बता चुके हैं, फिर देख लो -10 + 2 विपरीत चिन्ह है, माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है, हमेशा घटा दो। 10 में से 2 गया 8, और 10 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह प्लस, तो चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का, माने 10 का चिन्ह माइनस बैठा दो। यहाँ विपरीत चिन्ह है घटा दो, समान चिन्ह है जोड़ दो। -6 -7 दोनों का समान चिन्ह है, माइनस माइनस, तो 7 में 6 जोड़ दो 13, चिन्ह बड़े नंबर का, 7 का चिन्ह माइनस माइनस बैठा दो। हालांकि दोनों का माइनस ही है यहाँ, लेकिन बड़े नंबर का देखोगे खाली 7 का माइनस माइनस बैठा दो। अब बच्चों अगर हमें गुणा करना है, जैसे 6 गुणे 4 6 × 4, ये तो 24 होता है, बता दोगे। 6 4 जा 24। अगर हम लिख दें -6 × 4 कितना होगा, -6 × 4, इंटू में देखोगे कै ठो माइनस आया है, तो -6 × 4 कै ठो माइनस आया है, एक ठो माइनस, एक ठो माइनस है तो आंसर माइनस में होगा। 6 4 जा 24, -6 × 4 -24। अगर हम लिख दें 5 × -2 कितना माइनस आया है, एक माइनस, इंटू में देखोगे गुणा में देखोगे कितना ठो माइनस आया है, एक माइनस, तो आंसर माइनस में होगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। एक माइनस है तो आंसर माइनस में, 2 माइनस का गुणा है तो आंसर प्लस में, 3 माइनस का गुणा है तो आंसर माइनस में, 4 माइनस का गुणा है तो प्लस में, इसी तरह से आगे। माने अगर सम संख्या है माइनस का तो आंसर प्लस में आएगा, अगर विषम संख्या है माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे -2 × -3 × 4, अब देखो यहाँ कै ठो माइनस आया है, एक, 2 ठो माइनस आया है, खाली माइनस देखना है, 2 ठो माइनस, तो आंसर प्लस पहले लिख दो। अब गुणा कर दो सिंपल, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, यहाँ 24 लिख दो ऐसे। अब मान लो -8 × -2 × -4, अब देखो कै ठो माइनस आया है, 1 2 3, तो 3 माइनस का इंटू हमेशा माइनस में, एक माइनस है तो आंसर माइनस में, 2 माइनस है तो आंसर प्लस में, 2 माइनस का इंटू आंसर प्लस में, 3 माइनस का इंटू आंसर माइनस में, 4 माइनस का इंटू आंसर प्लस में, 5 माइनस का इंटू आंसर माइनस में, 6 माइनस का इंटू आंसर प्लस में, ऐसे। यहाँ 3 माइनस आया, आंसर माइनस में, इंटू कर दो, 8 दूना 16 और 16 चौके 64, आंसर 64 हो गया। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देना। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई गुणा नहीं है, यहाँ खाली सिंपल लिखा है -6 -7, कोई गुणा का निशान नहीं है। तो हम देखेंगे अगर समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 7 6 13, चिन्ह बड़े नंबर का बैठा देंगे। अब यहाँ भी देखो कोई भी गुणा नहीं है, -10 + 2 खाली लिखा गया है, तो -10 + 2 विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, चिन्ह बड़े नंबर का, 10 में से 2 गया 8, 10 का चिन्ह माइनस बैठा देंगे ऐसे। तो इस तरह से बच्चों पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब पूर्णांकों का भाग भी देख लो, डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड में ज्यादा से ज्यादा 1 माइनस होगा या 2 माइनस होगा, 2 से ज्यादा तो होगा नहीं माइनस डिवाइड में। जैसे मान लो ऐसे है, -10 / 5, हमें -10 में 5 का भाग देना है। अच्छा देखो, अगर 10 भागे 5 रहता तो इसको हम भाग देते, 5 दूना 10, 2 आंसर आ जाता। अब -10 भागे 5, कै माइनस आया है भाग में, एक माइनस, तो एक माइनस आया है तो आंसर माइनस में। अच्छा अब मान लो -20 भागे का निशान -10, अब यहाँ भाग देना है हमें, -20 में -10 से, तो यहाँ 2 माइनस का भाग है, आंसर प्लस में लिख दो पहले। अब भाग दे दो, 10 दूना 20, 2 आ गया। जैसे -132 है भागे -11 है, अब यहाँ देखो 2 माइनस का भाग है, 2 माइनस का भाग है तो आंसर प्लस में। अब 132 में 11 से भाग दे दो, ऐसे देखो 132 भागे 11, तो 11 इकाई 11, 3 में से 1 गया 2, 2 उतार लो, 11 दूना 22, कट गया, 12 आ गया, +12 आंसर आ गया। 2 माइनस का भाग आंसर प्लस में, 1 माइनस का भाग आंसर माइनस में। जैसे ये है, मान लो 20 भागे -4, 20 में -4 से भाग देना है,
कितना माइनस आया है, एक माइनस, तो आंसर माइनस में होगा। 4 5 जा 20, -5 हो जाएगा। भाग में अगर एक माइनस आया है तो आंसर माइनस में, 2 माइनस आया है तो आंसर प्लस में आता है। ये हो गया बच्चों। अब है मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू इंटीजर का कैसे निकालते हैं? मॉडुलस या मापांक उसको कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू या इसको हिंदी में मापांक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह ऐसे है, दो लाइन के बीच कुछ लिखा रहेगा, जैसे दो लाइन के बीच -5 लिखा है, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस -5। ऐसे दो लंबी लाइन के बीच -5 लिखा है तो इसको पढ़ते हैं मॉडुलस -5। मॉडुलस -5 क्या होगा, 5। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा प्लस में, माने माइनस वाइनस हटा के लिखा जाएगा। जैसे मॉडुलस 6, ये तो कोई माइनस नहीं है तो ऑलरेडी 6 होगा ही ये। जैसे मॉडुलस -20 कितना होगा बोलो, 20 होगा। मॉडुलस -2/3 कितना होगा, 2/3 होगा। मान लो मॉडुलस -30 क्या होगा, 30 होगा। मॉडुलस 15 क्या होगा, 15 ही होगा। मतलब अगर ये 15 वगैरह कोई भी प्लस नंबर है तो वही रहता है, माइनस है तो माइनस हटा के लिखते हैं, उसका मॉडुलस वैल्यू मालूम हो जाता है। यह है बच्चों मॉडुलस वैल्यू या मापांक। अब जैसे मान लो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे इस तरह से है, मॉडुलस पे और क्वेश्चन देखो। जैसे मॉडुलस -6 माइनस मॉडुलस -3 प्लस मॉडुलस -9, इसका हमें वैल्यू निकालना है। बोलो मॉडुलस -6 ये कितना हो जाएगा, 6। अब देखो ये माइनस यहाँ है, मॉडुलस के अंदर नहीं है तो इसको माइनस रहने देंगे। अब ये मॉडुलस -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस मॉडुलस के बाहर है, ऐसे प्लस मॉडुलस -9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 3 गया, 3 आएगा, और 3 में 9 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। जैसे मान लो मॉडुलस -5 माइनस मॉडुलस -20 प्लस मॉडुलस मान लो 3 है, ऐसे है। अब देखो मॉडुलस -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये तो मॉडुलस के बाहर है तो इसको ऐसे माइनस लिख देंगे। अब ये देखो मॉडुलस -20 ये हो जाएगा 20, ये प्लस ऐसे बाहर है, ऐसे लिख देंगे। मॉडुलस 3 ये हो जाएगा 3। अब बताओ 5 -20 कितना आएगा, 5 -20, 5 का साइन क्या है, प्लस। अब देखो 5 -20 यहाँ विपरीत चिन्ह हो रहा है, विपरीत चिन्ह हो रहा है तो घटा दो। 20 में से 5 गया, 20 में से 5 घटा दो 15। चिन्ह बड़े नंबर का, ये देखो 20 का चिन्ह माइनस है तो ऐसे माइनस बैठा दो। और क्या बचा है, +3, यहाँ ऐसे +3 लिख दो। फिर देखो फिर यहाँ विपरीत चिन्ह मिल रहा है, माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह है तो घटा दो। 15 में से 3 गया 12, चिन्ह बड़े नंबर का, 15 का चिन्ह माइनस है, ऐसे माइनस बैठा दो, आंसर आ गया -12। तो इस तरह से बच्चों मॉडुलस वाले क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी मॉडुलस में कोई भी माइनस नंबर हो, माइनस हटा के उसको लिख देते हैं। बस बच्चों आज इतना ही, इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। थैंक यू बच्चों।